मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 7 पाठ सामाजिक विज्ञान क्लास 10th में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं हमारी लैंग्वेज में। सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। पहला गुण ये है, ये कम दूरी वाले होते हैं। दूसरा गुण, ये घर घर सेवा उपलब्ध कराते हैं। दूसरा गुण क्या है, ये घर घर सेवा उपलब्ध कराते हैं। तो ये हो गई, घर घर सेवा उपलब्ध कराते हैं। और सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी कम होती है, वास्तविकता में कम होती है, आप देखते ही हो। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। अन्य परिवहन जो है ना, जैसे कि रेल मार्ग और वायु मार्ग और क्या है, जल मार्ग। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सड़क का प्रयोग करते हैं। तो सड़क से ही होकर के जाते हैं इन तक पहुँचने के लिए। तो सड़क अहम भूमिका निभाता है। तो ये देखो, रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्री पतनों को जोड़ता है ये सड़क। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया है गुण। अब देखो आप, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है और तथा क्यों। मतलब रेल परिवहन कहाँ अत्यधिक सुविधाजनक है, तो उसको देख लेते हैं। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहली बात तो रेल परिवहन को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं। भू आकृति करेगी, वास्तविकता में सही बात है। आर्थिक व प्रशासनिक कारक प्रमुख होंगे, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर साधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा। बिल्कुल रहा है। रेल परिवहन की आवश्यकता क्यों पड़ी, लंबी दूरी को तय करने के लिए रेल परिवहन की, अर्थात कम खर्चीली होती है। उसके बाद क्या है, बड़े बड़े लोडिंग जो सामान होते हैं वो भी इसमें चले जाते हैं होकर के, जो कि सड़क परिवहन से ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। और क्या बात कर लेते हैं हम, और बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऊंचा नीचा कहीं क्षेत्र होता है, भूभाग होता है, उसमें सड़क परिवहन करना बड़ी मुश्किल का काम होता है, लेकिन रेल परिवहन का क्या हो जाता है, वहाँ पर सुगमता से हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई। भैया, सड़क तो बनवा दी, लेकिन इसकी देखरेख के लिए कोई तो एक संगठन होगा, कोई तो एक संस्था होगी, उसको बोलेंगे सीमा सड़क संगठन। तो सबसे पहले देखते हैं, सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी। अब 1960 के समय में प्रधानमंत्री कौन थे, 1960 के समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ताकि उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों के सीमावर्ती इलाकों में परिवहन का समन्वित तीव्र विकास करके यहाँ आर्थिक विकास को तेजी से किया जा सके। अब देखो आप, विकास के लिए सड़क अहम भूमिका निभाती है, विकास के लिए सड़क अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जब तक ग्रामीण क्षेत्र शहरों से नहीं जुड़ेगा तब तक विकास संभव नहीं है। क्योंकि किसान अपनी फसलों को कैसे ले जा पाएगा मंडियों तक, और जो कि एक दिन में ख़राब होने वाली सब्जियां हैं वो मंडी तक कैसे ले जा पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, सड़क अहम भूमिका निभाती है विकास में। तो पहला क्या है कि सड़क संगठन की स्थापना कब हो गई थी, 1960 में हो गई थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने के लिए और आर्थिक विकास करने के लिए सीमा संगठन विकास की स्थापना की गई। राज्य मार्ग से आप क्या समझते हो, राज्य मार्ग से आप क्या समझते हो। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को राजमार्ग कहते हैं। जिला मुख्यालय को कहाँ जोड़ना है, हमें राजधानी से जोड़ना है, राज्य की राजधानी से। तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD को होता है। लेकिन PWD का कहाँ होता है, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। परिवहन के विभिन्न साधन क्या है, अब आप सब जानते हो, रेल, बस, ट्रक, वायु, जलपोत अर्थात जिसको बोलते हम जलयान बोलते हैं हम, पाइपलाइन, ये सारे के सारे परिवहन के साधन हैं। अब पवन हंस क्या है, पवन हंस को भी आपको अच्छे से समझना होगा। भाई, ये एक प्राइवेट एक कंपनी है जो कि हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध कराती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल प्राकृतिक गैस आयोग को इनकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेशों में, उत्तराखंड में, आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो पवन हंस एक ऐसी संस्था है जो हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराता है, जो कि जो यहाँ पर हम सुगमता से नहीं पहुँच पाते हैं,
अर्थात वहाँ पहुँच पाना क्या होता है, दुर्गम होता है। तो ऐसी जगहों पर, अब दुर्गम कहाँ होता है, जहाँ पहाड़ी इलाका होगा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे क्षेत्रों में क्या है, ये पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध कराता है और यहाँ पहुँचने में मदद करता है। देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं। निजी दूरसंचार, जनसंचार में दूरदर्शन है, निजी दूरसंचार भी है, जनसंचार दूरदर्शन है, रेडियो है, समाचार पत्र है, प्रेस है, सिनेमाघर है, ये आदि क्या है, संचार के साधन है। क्या है, संचार के साधन है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, डिजिटल भारत क्या है। डिजिटल भारत आप सुनते होंगे, डिजिटल भारत, डिजिटल भारत। तो डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए बनाया गया, ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए बनाया गया भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। भैया, भारत को ज्ञान की ओर अग्रसर करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है, जो इसको हम कहते हैं डिजिटल भारत। डिजिटल भारत कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है आईटी अर्थात भारतीय प्रतिभा अर्थात इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आईटी का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस आईटी सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। जैसे कि इस आईटी का मतलब तो है इंडियन टेक्नोलॉजी, और इस आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात भारतीय प्रतिभा, अर्थात की क्या है, प्रतिभा मतलब होता है टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी प्लस में इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बराबर आईटी। कल का भारत अर्थात कल का भारत देखेंगे, इससे में होने वाले परिवर्तन को समझना है। अब इस डिजिटल भारत से क्या परिवर्तन होगा भारत में, वो समझना है। तकनीकी को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है, अर्थात तकनीकी को, टेक्नोलॉजी को केंद्र में रखना है और बदलाव लाना है भारत में। इसी को हम क्या कहेंगे, डिजिटल भारत। विशेष रूप से समझना है इनको, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव में भी हमें सहायता मिलेगी। भारत देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है, तो भारत देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है, समुद्रों द्वारा ही होता है। अब आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। तो हम बोलेंगे विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल। ये लगभग 9 किलोमीटर की है। कितनी है, लगभग 9 किलोमीटर है, जो सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा, सीमा संगठन द्वारा बनाई गई, नाहाई के द्वारा बनाई गई है। नाहाई क्या होता है, NHAI, NHAI, ये नाहाई क्या होता है, तो नाहाई को समझो, देखो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं हम नाहाई, सीमा सड़क संगठन कहते हैं इसको। अब आगे देखो, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। तो 1953 में क्या किया गया, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1953 में भी कौन थे प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू। एयर इंडिया घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं उपलब्ध कराई गई। यहाँ पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सेवाएं ही उपलब्ध घरेलू का मतलब ये होता है भारत के अंदर ही और भारत से बाहर भी दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। किस पे, लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग व जिला राजमार्ग में अंतर नहीं देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत के लिए सीमांत सड़क की महत्व को स्पष्ट करना है कि क्या महत्व है। सबसे पहले देखेंगे, भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों सड़कों का निर्माण एवं देखरेख करता है। अर्थात नाहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सीमा सड़क संगठन है, ये भारत की सड़कों को भी बनाता है और इसकी देखरेख भी करता है। यह 1960 में बनाया गया था। इसका कार्य क्या, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। अर्थात उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के दुर्गम क्षेत्रों में भी हमें क्या करना है, सड़क का निर्माण करना है, जिससे कि उस क्षेत्र में भी विकास हो सके। इन सड़कों के विकास में से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है, अर्थात जहाँ पर जाया नहीं जा सकता है
उन जगहों पर सड़कों के माध्यम से अब अच्छे से भली भांति जा सकते हैं। ये क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए भी सहायक है। आर्थिक विकास के लिए तो सहायक होंगे ही, आपने देख लिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अब, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग महाराजमार्ग योजना क्या है? सबसे पहली बात तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी किसके द्वारा बनाई गई थी? नाई के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? नाई के द्वारा बनाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी। अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से इसको समझा दूंगा। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की। समझना, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ा गया, चेन्नई से मुंबई को जोड़ा गया, दिल्ली को जोड़ने वाले, अर्थात ये सारे के सारे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ा गया। और वो कितने लेन हैं? 6 लेन वाली महाराजमार्गों को बनाया गया, प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। 2 गलियारे प्रस्तावित कौन सा? उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दूसरी है पूर्व पश्चिम गलियारा, जो सिलचर असम में पड़ता है, पोरबंदर गुजरात में पड़ता है, अर्थात असम से गुजरात को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? असम से गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्गों का प्रमुख उद्देश्य है कि मेगा सिटी के मध्य दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना। अर्थात मेगा सिटी, ये बड़ी बड़ी सिटी हैं, इनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में समय को कम करना है। सड़कें अच्छी होंगी तो अच्छी स्पीड से चलेगी गाड़ियां, एक्सीडेंट भी नहीं होंगे और क्या बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और कम से कम समय में पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य स्थान पर। राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नाई के अधिग्रहण क्षेत्र में आता है। जैसे कि यहाँ से समझते हैं, एक ये और एक ये और एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये। यहाँ दिल्ली है, क्या है? दिल्ली। यहाँ है चेन्नई, समझना अब चतुर्भुज क्यों पड़ा। यहाँ कोलकाता, ठीक है ना, क्या है? कोलकाता। और यहाँ है मुंबई, यहाँ है मुंबई। अब 2 गलियारे है, देखो ये माना जाता है उत्तर, ये माना जाता है दक्षिण, ये माना जाता है पश्चिम, ये माना जाता है पूरब, ये माना जाता है पूरब। क्या माना जाता है? पूरब। तो देखो, पूरब से पश्चिम को जोड़ा, उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, है ना, जोड़ दिया, तो ये पूरब पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया। अब देखो, दिल्ली जुड़ी ये मुंबई से, मुंबई जुड़ी चेन्नई से, चेन्नई जुड़ा कोलकाता से और कोलकाता जुड़ा दिल्ली से। क्या आपको दिख रहा है चतुर्भुज? आप बोलोगे हाँ दिख रहा है। और ये कितने लेन है? 6 लेन है। कितने लेन है? 6 लेन है। अब इसी को तो कह देंगे हम चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज आकार का बन गया। दिल्ली को जोड़ा मुंबई से, मुंबई को जोड़ा चेन्नई से, चेन्नई को जोड़ा कोलकाता से, कोलकाता को जोड़ा दिल्ली से, अर्थात 1, 2, 3 ये तीनों मेगा सिटी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ा गया है। इसी को कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब आ जाते हैं फिर हमारे क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पर आते हैं और चर्चा करते हैं फिर उसकी। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? अर्थात रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन को क्यों अच्छा माना गया, तो इसको हम बात करते हैं। आप अच्छे से जानते होंगे कि रेल परिवहन हर जगह पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन सड़क जो परिवहन है ना, वो डोर टू डोर अर्थात घर टू घर सुविधा उपलब्ध कराता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से आप शॉपिंग करते होंगे, तो अपने घर तक उस वो जो रहता है डिलीवरी बॉय, वो अपने आपके घर तक सामान को पहुंचा देता है। अर्थात ये किससे संभव हुआ है? अच्छी से अच्छी सड़कों के माध्यम से हुआ है। अर्थात हम बोल सकते हैं महानगरों और राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर राज्य राजमार्ग से ग्रामीण सड़कों के द्वारा
जोड़ा गया है, ग्रामीण सड़कों के द्वारा जोड़ा गया है, जिससे कि आर्थिक विकास भी संभव हो और सड़क जो है सस्ता भी पड़ता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन को लेकर के। यदि यदि सड़क परिवहन महंगा होता, यदि सड़क परिवहन महंगा होता है परंतु इसका बहुत ही अधिक महत्व, भले ही ये महंगा होता है सड़क परिवहन, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सुविधाजनक होता है। सड़क परिवहन बड़े बड़े नगरों एवं औद्योगिक केंद्रों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ता है। जस्ट अभी मैंने बात बोली है। पर्वतीय क्षेत्र, खनिज उत्पादक क्षेत्र तथा उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में रेल नहीं चल सकती है, अतः यहाँ पर क्या संभव है, सड़क का विकास किया जा सकता है। अर्थात ये व्यक्ति भी अपने बड़े बड़े शहरों तक पहुँच सकते हैं सड़क के माध्यम से। सड़क परिवहन रेलों द्वारा लाए गए सामान को नियत स्थान तक पहुंचाता है। रेल सामान लेके आती है, माल लेके आती है, तो वो सामान या माल जहाँ उसको पहुंचाना है सड़क मार्ग के द्वारा पहुंचा देता है। रेल के द्वारा ढोए जाने वाले माल को भी रेल यार्ड तक ले जाता है। अर्थात बड़े बड़े सामान को भी कौन ले जाएगा, सड़क मार्ग के द्वारा ही ले जाया जाएगा। कहाँ तक, जहाँ पर रेल यार्ड होगा, अर्थात सामान का जहाँ पर रखने का स्थान होगा ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े खाद फर्टिलाइजर से खाद आता है ट्रेनों के माध्यम से और कहाँ उतरता है, यार्ड में उतरता है। अब यार्ड अर्थात उस जगह से खाद फर्टिलाइजर चढ़ता है और जहाँ पर भी सोसाइटियों में पहुँचाना होता है, किसानों के पास पहुँचाना होता है, वो किसके माध्यम से संभव है, सड़क के माध्यम से संभव है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए रेल की तुलना में सड़कें अधिक उपयोगी होती है। जैसे कि अंडा, मांस, दूध, फल, सब्जी आदि के लिए सड़क परिवहन अधिक उपयोगी होता है। हमने ये सड़क परिवहन क्यों होता है रेल परिवहन की अपेक्षा सुगम, ये भी हमने देख लिया है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख पतन अर्थात बंदरगाह के नाम बताइए और वहाँ से परिवहन की जाने वाली वस्तुओं के नाम बताने हमें बताने हैं। देखो, ये है हमारा भारत